एक बहुत ही सुंदर पर्वतीय प्रदेश था। पहाड़ों से बहती नदियाँ, आसपास हरियाली उस प्रदेश की शोभा को बढ़ाते थे। पास में ही बहुत घना जंगल था। उस जंगल में मंदविश नाम का एक सर्प रहता था। सांप अब बूढ़ा हो चला था, इसीलिए वह खुद से अपना शिकार करने में अक्षम था। अपनी वृद्धावस्था के कारण मंदविश का अपने दोनों टाइम का आहार जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वह किसी भी तरह इस जुगत में लगा था कि कैसे बिना परिश्रम के आहार का प्रबंध हो जाए। एक दिन की बात है, उसे एक उपाय सूझा। अपने उपाय को पूरा करने के लिए मंदविश सांप बिना समय को गवाए एक मेंढकों से भरे तालाब के पास पहुंच गया और वहां कुंडली मारकर ऐसे बैठ गया मानो वो ध्यान में लीन हो। पूरा तालाब ढेर सारे मेंढकों से भरा हुआ था। मेंढक अपने तालाब में उछल कूद कर रहे थे। तभी एक मेंढक का ध्यान सांप की तरफ गया। सांप को ध्यानमग्न देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और सांप के पास वो जा पहुंचा। मेंढक सांप के पास गया और पूछा कि क्या हुआ सांप मामा, आज भोजन की व्यवस्था नहीं करनी है क्या? यहाँ क्यों कुंडली मारकर बैठे हो? क्या आज आपका उपवास है? मेंढक की बात सुनकर सांप थोड़ा सा हंसा। मंदविश ने मधुर वाणी में उत्तर दिया कि अरे नहीं, आज मेरा व्रत नहीं है, लेकिन आज सुबह जो मेरे साथ घटना हुई उसने मेरी सारी भूख हर ली। मंदविश सांप की ऐसी बात सुनकर मेंढक में फिर से कौतूहल उत्पन्न हुआ। उसने आश्चर्य से पूछा कि घटना? किस घटना के बारे में बात कर रहे हैं आप? मंदविश सांप अब उसे अपने साथ हुई पूरी घटना का ब्यौरा देने लगा। उसने कहा कि आज सुबह जब मैं भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था तो अचानक से मुझे एक मेंढक दिखाई दिया। ज्यों ही मैंने मेंढक को खाने के लिए अपना फन फैलाया, मेंढक उछलकर दूर चला गया और वहीं पास में बैठे ब्राह्मण के पुत्र को मेरा दंश लग गया। मेरे दंश से घायल वो ब्राह्मण का पुत्र वहीं तड़प कर मर गया। अपने पुत्र की अपने आंखों के समक्ष मृत्यु देखकर वो ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ और गुस्से से मुझसे बोला कि मूर्ख सर्प, तू जिस मेंढक को खाने के लिए अपना दंश मार रहा था, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अब तू उनका वाहन बनेगा। और तुझे बहुत भूख लग रही थी ना, जा, मैं तुझे ये भी श्राप देता हूँ कि आज से तुझे बिल्कुल भूख नहीं लगेगी और तू उन मेंढकों का वाहन बन के रह जाएगा। मंदविश ने मेंढक को अपने जाल में और फंसाते हुए कहा कि इसीलिए बेटा, मैं भूखा तो नहीं हूँ, बस और तुम लोगों को अपनी सवारी बनाने के लिए और तुम्हें इस सर्प रूपी वाहन पर घुमाने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मेंढक मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही लौट गया। तालाब में पहुंचकर मेंढक ने ये सारी घटना अपने राजा जलपाद को बताई। राजा जलपाद ने तुरंत सभा बुलाई और अपने सभी प्रजाजनों को इस घटना के बारे में अवगत कराया। सभा के अंत में सभी ने यह निर्णय लिया कि वो वृद्ध मंदविश के श्राप को पूरा करने में उसकी मदद करेंगे और इसी के साथ वो सांप की सवारी का आनंद भी उठा लेंगे। इस तरह अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए वे सभी मेंढक अपने राजा सहित सर्प के पास पहुंच गए। मेंढकों का राजा जलपाद और उस बाकी सारे मेंढक मंदविश सांप के सामने पहुंच गए। मंदविश देखने में बहुत डरावना था, सो छोटे मेंढक उसे देखकर पहले डरे, किंतु राजा नहीं डरा। वो धीरे से सांप के फन से होता हुआ उसके पीठ पर बैठ गया। उसके इस हौसले को देखते हुए बाकी मेंढक भी एक एक करके सांप के ऊपर बैठ गए। जब सारे मेंढक एक एक करके मंदविश के ऊपर बैठ गए तो मंदविश उनको तरह तरह के करतब दिखाने लगा, खूब इधर उधर की बातें करने लगा और दिन भर यहाँ से वहाँ उनको सैर कराने लगा। सांप की सवारी का बहुत आनंद मेंढकों को आया। इस बात से भी खुश थे कि अब उन्हें प्रतिदिन इस तरह की सवारी का लुत्फ उठाने को मिलेगा। ऐसे ऐसे करके कई दिन बीतते चले गए। एक दिन की बात है, मंदविश के ऊपर सभी मेंढक एक एक करके बैठ गए।
लेकिन मंदवेश अब उन्हें कहीं भी ले जाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। ऐसी स्थिति को देखते हुए राजा जलपाद ने मंदवेश से कहा कि क्या हुआ, आज क्या तुम हमें घुमाने नहीं ले चलोगे? क्या तुम्हारी सवारी का आनंद हम आज नहीं उठा पाएंगे? राजा जलपाद की बातें सुनकर मंदवेश ने उन्हें उत्तर दिया कि महाराज, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, शायद इसी वजह से आज मुझे चलने में बहुत कठिनाई महसूस हो रही है। राजा जलपाद सांप की सवारी के आनंद में इतना मग्न हो गया कि उसे सांप की चाल का पता ही नहीं चला। उसने तुरंत कहा कि अरे नहीं, इस तरह से तुम्हारा थकना सही नहीं है। तुम ऐसा करो, छोटे छोटे मेंढकों को खा लो, अपने शरीर में फुर्ती लाओ और फिर से वैसे ही करतब दिखाओ और हमें पूरा जंगल घुमा के लेकर आओ। मंदवेश की तो जैसे चांदी हो गई, क्योंकि वह इसी अवसर की तलाश में था। धीरे धीरे करके प्रतिदिन वो कुछ कुछ मेंढकों को खाने लगा और अब यह उनका प्रतिदिन का रूटीन बन गया। राजा जलपाद इन सभी बातों से बेखबर अपने सर्प की सवारी में ही मशगूल था। मूर्ख राजा को ये भी सुध न रही कि धीरे धीरे उसके वंश का नाश होता चला जा रहा है। उसे होश तब आया जब वही अकेला बचा उस वंश में, और अब मंदवेश उसको भी अपना आहार बनाने पर तुल गया। जलपाद बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत उसने मिन्नतें की, विनती की कि वो उसे छोड़ दे, किंतु मंदवेश ने उसकी एक न सुनी और अंत में वो उसे भी लील गया। इस तरह से समूचे मेंढक वंश का सर्वनाश हो गया। प्यारे बच्चों, कहानी हमें सीख की ओर ले जाती है कि अपने क्षणिक सुख के लिए हमें अपने वंश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। हमारे वंश की रक्षा में ही हमारी रक्षा होती है। प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से एक नई कहानी, एक सीख के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।